अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अपने अपने घरों में सब अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के यहाँ, अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ, मतलब दोनों पास पास ही रहती हैं। तो उसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ और ये आयज़ा को मैंने तैयार कर दिया, जब मैंने फ़्रॉक सी थी, और ये मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और ये लामिया तैयार हो रही है, मैं बुर्का पहन कर खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं। तो वो जैसे हम तैयार हुए थे और सभी काम निपटा कर घर से हम निकल चुके हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों के तैयार होकर रेडी होकर, तो अब यहाँ से हम बैठेंगे रिक्शे में और झटपट जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे हम अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि कुरान खानी का प्रोग्राम है छोटा सा, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है। तो हम निकल चुके हैं रिक्शे में बैठकर और जल्दी से पहुंच जाएंगे हम। 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा देर वहां जाने में लगती नहीं है। तो हम आ चुके हैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ। ये है उनका रूम छोटा सा, और ये सभी बैठे हैं यहाँ पर। मुझसे पहले ही आकर बैठ गई थी लामिया, अलीफ़ा और इफ़रा, और ये मेरी भतीजी है, छोटी छोटी नहीं मतलब बड़ी है, लेकिन भतीजी है। तो ये हम आ चुके हैं। अब वहाँ से कुरान खानी हो चुकी थी पूरी कंप्लीट, और हम सब कुछ करने के बाद अपनी आ गए हैं अपनी अम्मी के यहाँ। मेरी अम्मी का घर है ये, और यहाँ पर अब हम इनके यहाँ यासीन शरीफ भी पढ़वानी थी। तो साथ में हमने सोचा जाके चलो जब आए हैं तो क्यों ना अम्मी के यहाँ पर भी यासीन शरीफ हो ही जाएंगी, क्योंकि हम 4-5 जने ही बैठ कर लेते हैं, इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये इनका बेटा है, मेरी छोटी सिस्टर है, इनके यहाँ पर मैं कुरान खानी में गई थी। ये बहुत शरारती है इनका बेटा है। तो ये दुआ में शामिल हुआ था और इसने बहुत अच्छे से दुआ में आमीन भी बोला था। तो हम अपनी अम्मी के यहाँ से होकर मैं तो आ चुकी हूँ अपने घर पर वापस, क्योंकि हमारे घर पर भी अब नंद आई हुई थी, उनका फ़ोन आ गया था, इसलिए जल्दी जल्दी हमें घर आना पड़ गया। और ये हमारी हो चुकी है रात, और ये बच्चे सभी बैठे हुए भी खेल रहे हैं, और हमारी हो चुकी है गुड नाइट। तो अब हम सो जाएंगे। सोने के बाद ये है हमारा अगला दिन संडे का। तो जैसा आप देख रहे हैं हम अभी कर रहे हैं नाश्ता। संडे के दिन हम सब्ज़ी पूरी ज़्यादा खाते हैं, और आज बहुत सारा काम है, इसलिए जल्दबाजी में मैंने ये व्लॉग बनाया है। जैसे भी है मतलब टाइम पे मुझे डालना ही डालना था, इसीलिए। और उसके साथ साथ मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए। आज संडे है, घर में कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि नीचे देवर का जो हमारा घर है उन्होंने आज छोटी सी एक दावत रखी है बच्चों को खिलाने की, है बिरयानी वगैरह बनेगी उसमें, और मासूम बच्चों की छोटी सी एक दावत करी है। तो मैंने सोचा था आज बच्चों को संडे के दिन स्विस रोल बनाकर खिलाऊंगी। स्विस रोल वे बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं, लेकिन टाइम इतना था नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी बनाया था। जैसे भी था अपना बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई थी, और काम भी बहुत ज़्यादा था, और आज मुझे भी यासीन शरीफ करानी है। 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि चलिए बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा जल्दी से बना दो, हमें स्विस रोल खाने हैं आपके हाथ के, तो वो बना रही थी। तो ये देखिए हमने जो भी सामग्री ली है वो मैंने आपको दिखाई दी है। आप ऐसे ही अगर बनाना चाहें तो ज़रूर इसमें से देखकर बना सकते हैं। तो ये मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, अंडा फेंट लिया है मैंने, इसमें चीनी भी डाली है, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी मैदा। तो ये मैंने मैदा लिए है 1 प्याली, और इसी के साथ साथ मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर 1 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और इसे डालने के बाद मिलाऊंगी मैं। और मिलाने के बाद इसमें अभी मैंने बटर मेल्ट करके रखा था, वो बटर भी डालना है अभी इसके अंदर। तो बटर और सब कुछ डालने के बाद, सब कुछ मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इनको। फ्राई पैन जो होता है हमारा, उस फ्राई पैन के अंदर बनाएंगे हम ये, उसमें ही बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए मैंने बटर मेल्ट कर लिया था, ये मैं 2 से 3 चम्मच इसमें बटर डाल दूँगी, और उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर रख दूँगी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए स्लो आंच पर गैस पर पकने के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आती है रेसिपी तो इसको बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, और इसके अंदर भी मुझे डालना है बटर, या आप रिफाइंड मतलब जो भी आपके पास हो, घी वगैरह जो भी हो आप लगा लीजिए। इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि बटर है तो बटर ही लगाना है। तो ये बटर लगाने के बाद ये जितना भी बैटर मैंने बनाया था ये मैं डाल दूँगी अपने फ्राई पैन के अंदर, और मैं इसे रख दूँगी मंदी आंच से पकने के लिए 10 से 15-20 मिनट।
स्लो आंच पर रखना है और बाहरी मतलब अच्छे से तले वाले फ्राई पैन होना चाहिए, उसके अंदर ही रखें इसे और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें इसको मंदी आंच से। तो ये बैटर डाल दिया है मैंने अपने फ्राई पैन के अंदर और बस इसको छोड़ना है हमें, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको ये भी पूरे ज़रूर बताएं। ज़रूर देख लिया करें थोड़ा सा टाइम निकाल कर, इतना कुछ टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है। तो ये देखिए मैंने छोड़ दिया था, और ये आज मुझसे पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं खुद हैरान थी। मैंने गैस अपना तेज़ कर कर रख दिया, मतलब आपको बताया है मैंने मंदी आंच से रखना था, और मैंने अपना तेज़ आंच पे छोड़ दिया था और मेरा ये जल गए। तो उसको तो मैंने रख दिया अब साइड पर। मुझे अपनी कुरान यासीन शरीफ भी पूरी करानी थी, तो ये मैंने यासीन शरीफ के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, साफ़ सफाई जो भी करनी थी। यासीन शरीफ मंगा लिए और इफ़रा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी कोई नहीं आया, लेकिन इफ़रा आ चुकी हैं टाइम पर, ये देखिए। और इफ़रा पढ़ने बैठ गई थी, इफ़रा के साथ ही पढ़ने बैठ गई थी मैं। अब सभी आ चुके थे और ये हमारी यासीन शरीफ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस आज के व्लॉग में तो बस इतना ही था, क्योंकि आज हमें खाना वाना कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि हमारी आज नीचे दावत है। तो वो बस हमारा संडे का दिन ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। और देखते हैं आगे अब शाम में क्या होता है, मतलब खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे, ऐश करेंगे, और आपको अगला व्लॉग कल दिखाएंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था आज के व्लॉग में। कल मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।